बहुत बुरा हाल हमारे साथ कर दिया है इन्होंने। हमारे धंधे में एक फल भी इनका आ तो सकता था, अंदर से टूट चुका। बीजेपी 27 साल के बाद आ रही है, कुछ ना कुछ करेगी मेरे हिसाब से। ये तो उस सरकार से भी थी। इन्होंने 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे। 60 क्या साहब, अब तो 70 दिन हो गए, 80 कुछ भी नहीं है साहब। बैठे और स्वतंत्रता कितने चक्कर तो हमने सीएम हाउस के काट दिए। जब तक रोजगार नहीं देगी धरना प्रदर्शन कभी बंद नहीं होएगा। मोदी जी कह रहे हैं ये मोदी जी की गारंटी, गरीबों के हित में तो दो ना रोजगार, क्यों नहीं दे रहे रोजगार। विधानसभा में फरवरी 2024 में भी बिल पास हुआ था। आज वो बिल कहाँ है हमें बताया जाए। अभी तक तो हमें कुछ उम्मीद नहीं लग रहा कि सरकार गरीबों के साथ है, क्योंकि अगर गरीब के साथ सरकार होती तो हमारा काम आते ही कर देते। हमें तो ये चाहते हैं कि हमारा जहाँ से रोजगार का हमें फल मिल जाए। बहुत बंदे परेशान हैं 2 साल से। अगर गरीबों के लिए अगर बनी है सरकार तो दिखलाए कम से कम इतना भी दरिया बन जाए कि हाँ गरीब को हम कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि गरीब के लिए है। क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं रेखा गुप्ता जी से, जो दिल्ली की सीएम हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम 10,792 परिवार हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है, और हमारी परेशानी को दूर किया जाए और हमें जल्द से जल्द रोज़गार दिया जाए। क्योंकि हमें उम्मीद और विश्वास है कि दिल्ली की सीएम जो 27 साल के बाद आई हैं, तो हमारी ज़रूर पुकार सुनेगी और हमारी मदद करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है और सिविल डिफेंस के लोग अपनी नौकरी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में राजघाट पावर हाउस पर पिछले 20 महीने से धरने पर बैठे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हम लगातार यहां आते हैं, बैठते हैं, लेकिन सरकार उनकी जरा से भी सुनवाई नहीं करती। देखिए इस तस्वीर को, देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल धरना प्रदर्शन है सिविल डिफेंस का, जो कि 40 विभागों में, दिल्ली के अलग अलग 40 विभागों में इनको तैनात किया गया था। और ऐसे में यहाँ पर पिछले 27/10/2023 से ये लोग अब धरने पर बैठे हैं, क्योंकि दरअसल 31 अक्टूबर 2023 को नौकरी से इनको निकाला गया है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आपसी मतभेद देखने को मिला था। लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। और ऐसे में लमसम 20 महीने हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पर किस तरीके से मायूसी है। सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो नई सरकार है, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, यानी कि भाजपा की सरकार आएगी, तो कैबिनेट, यानी कि जो पहली कैबिनेट होगी, वो पहली कैबिनेट में ही सिविल डिफेंस को लेकर तत्काल इनको वापस नौकरी पर लाया जाएगा और इनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये जो तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमाम वो लोग हैं। और ऐसे में इन लोगों से एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है, सरकार से किस तरीके की इनकी उम्मीदें हैं। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, मैं दिखाता हूं। सीधे बात करते हैं इन लोगों से। एक सर हैं, सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 20 महीने से आप एक ही जगह पर बैठे हैं? कंटिन्यू दिल्ली सचिवालय से बैठ करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। आज 27/10/2023 से धरना चल रहा है कंटिन्यू, और आज हम इस जगह बैठे पड़े हैं। क्या क्या कार्य नहीं हुआ है ये सभी लोगों को पता है। विधानसभा में सारी चीज़ें पास हुई हैं, विधानसभा में सत्र चले हैं। फरवरी 2024 में भी बिल पास हुआ था, जिस दरमियान अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको जेल में डाला गया था। जेल से वो निकल करके आए। जेल से निकल करके आने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री दूसरे किसी को बनाया। मुख्यमंत्री जब दूसरा कोई बना, उस पार्टी के दरमियान 26 नवंबर 27 नवंबर 2024 को बाकायदा फिर दोबारा से कैबिनेट विधानसभा में सत्र लगा, जिस सत्र में विजेंद्र गुप्ता, जो हमारे विपक्ष के नेता थे बीजेपी के, उनके द्वारा बिल लाया गया,
जिसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को कहते हुए और करते हुए बाकायदा अपने उस कार्य पे उन्होंने कार्य करके और मांग करके ये लेटर लिख करके दिया। इन चीज़ों पे बात करी, इन 7 मांगों के साथ में उन्होंने सारा बिल पास करवाया। बिल पास करवाने के बाद में कार्य किया। आज वो बिल कहाँ है? आज उस बिल पे मुख्यमंत्री जी क्या कार्य कर रही हैं? कृपया करके या तो हमें साक्षात बताया जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए बीजेपी के द्वारा, या कुछ हमारे को वाकया बताया जाए कि क्या कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से आप लंबे समय से बैठे हैं, क्या लगता है तमाम वादे हैं, तमाम दावे हैं, सरकार कहती है कि हम गरीबों को साथ लेकर चलेंगे, क्या लगता है कि गरीब वाकई सरकार के साथ और सरकार गरीबों के साथ है? देखिए, अभी तक तो हमें कुछ उम्मीद नहीं लग रहा कि सरकार गरीबों के साथ है, क्योंकि अगर गरीब के साथ सरकार होती तो हमारा काम आते ही कर देते। उन्होंने 60 दिन का हमसे वादा किया था, श्री विजेंद्र गुप्ता जी जब LOP थे उस सरकार में। ये देख लीजिए पेपर, 60 दिन का वादा, हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर पक्का रोजगार देंगे। अगर उनके सब बीजेपी के नेताओं के दिल में अगर होता गरीब के लिए जगह, तो अभी तक हमारा काम कर दिया रहता। समझ गया? हम तो इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं, 60 दिन के भरोसे पे कि हमारा काम जरूर होगा और जरूर करेंगे। लेकिन अब हम उम्मीद खो रहे हैं अपना, कोई भरोसा नहीं है करेगा या नहीं करेगा। तो ये तो दिल्ली का मुख्यमंत्री जाने, LG जाने, LOP जो पहले थे दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी के सरकार में, जब LOP विजेंद्र गुप्ता थे, उनका वादा किया हुआ है कि हम आपको 60 दिन के अंदर अंदर रोजगार देंगे, और उसी भरोसे पर हम अभी तक बैठे हुए हैं। समझ गए? और वीरेंद्र सचदेवा जी भी हमारे को वादा किए थे कि आपको हमारी सरकार जब आएगी तो हम आपको पक्का नियमित रोजगार देंगे। लेकिन इनसे भी मिलता हूँ तो यही बस कहते हैं 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, अभी हमें टाइम दो, थोड़ा और टाइम दो। टाइम लेते लेते आज 20 महीने हो गए, 20 महीने से हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। कब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये लोग तो यही जानते हैं। अगर करने का दिल है और सरकार दे रही है, अगर गरीबों के लिए अगर बनी है सरकार, तो दिखलाए कम से कम इतना भी दरिया बन जाए कि हाँ गरीब को हम कर रहे हैं, तो हम मानेंगे कि गरीब के लिए है, और नहीं तो बिल्कुल नहीं है गरीब के लिए। मैंने हाल ही में जब सरकार बनी थी तो सरकार बनने के बाद दिल्ली की DTC बसों के अंदर महिलाओं से पूछा था कि क्या जिस तरीके से सिविल डिफेंस की तैनाती थी, क्या वापसी होनी चाहिए? महिलाओं ने कहा था कि हाँ वापसी होनी चाहिए, दिल्ली की जनता ने कहा था कि हाँ वापसी होनी चाहिए। तो जब जनता चाहती है तो सरकार को कहाँ दिक्कत है? भाई कोई पता नहीं कर सकते इस चीज़ के। देखो हमें तो ये चाहते हैं कि हमारा जहाँ से रोजगार हटा था हमें वहीं मिल जाए। बहुत बंदे परेशान हैं, 2 साल से टूट चुके हैं बंदे। ठीक है, अब पहले तो लेंथ इतनी थी बच्चों की आने की, बंदों की इतने आने थे, अब कुछ नहीं आ रहे, सब टूट चुके हैं भैया, सब परेशान हैं। जिन्होंने बसों में ड्यूटी करी, जो डिपार्टमेंट में लग रहे 40 विभागों में बंदे लगे हुए थे, वो भी परेशान हैं। मतलब अब ये लगा लो, अब बिल्कुल अंत आ चुका है इस चीज़ के। अब तो मतलब बंदे की हिम्मत ही नहीं है कि वो यहाँ पे आ सकते। अब उम्मीद घर वालों से बोलना पड़ता है, आज काम हो जाएगा, 1 हफ्ते में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा। घर वाले तंग आके ये बोलते भाई अब तेरी मर्जी है, हम तुझसे ये भी नहीं पूछेंगे तुझे काम मिला कि नहीं मिला। मतलब ये है, घर वालों ने भी हमसे भी बात करनी छोड़ दी है, उम्मीद करनी छोड़ दी है घर वालों ने। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है हमारे। घर वाले बोलते नहीं है बिल्कुल। पिताजी नहीं है मेरे, माँ है, एक छोटा भाई है। स्थिति ऐसी आ गई है घर में, जब 3 ही मेंबर, वो भी आपस में नहीं बोले, क्या फायदा? सर एक चीज और समझाइए, 20 महीने हो गए, लगता है कि अब कभी भी ऐसा हो जाए कि चमत्कार सा हो जाए कि चलिए वापस ड्यूटी पर चलिए? अभी इसमें कोई हमें विश्वास नहीं दिख रहा है कि हमें वापस लिया जाए या ना लिया जाए। हमें अनुशासन दिया था हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने, हमें विश्वास दिलाया कि 60 दिन के अंदर आपको मीटिंग करा के हम आपको पक्का कर दिया जाएगा। इनके कहने पर हमारा ये हाल हो रहा है, तो हमें किसका विश्वास होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये विजेंद्र गुप्ता का ट्विटर हैंडल है, उसका प्रिंट आउट है, लिखा है, मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिन के भीतर बस मार्शलों को नियमित करेगी। आम आदमी पार्टी ने सभी बस मार्शलों के साथ विश्वासघात किया है, इसका जवाब बस मार्शल और दिल्ली की जनता आप सरकार को जरूर देगी। नीचे विजेंद्र गुप्ता ने अपने ही ट्विटर हैंडल पर अपनी फोटो पोस्ट की थी। ये जो पोस्ट हुआ है
7:29 शाम का है, 11 नवंबर 2024 का। लेकिन कैबिनेट की तो मीटिंग भी हो गई, पहली दूसरी मीटिंग हो गई। सब कुछ हो चुका जी। हमें भरोसा लगाए बैठे हुए थे कि हमारा 60 दिन के अंदर सारा कुछ हो जाएगा। हमें बड़ा खुशी का आश्वासन मंडरा रहा था हमारे अंदर। अब तो हमारी वो हालत कर दी है कि इनका कोई विश्वास करने लायक हम बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। रेखा गुप्ता जी के यहाँ जाते हैं, सीएम साहब के जहाँ, वहाँ जा करके हमें आश्वासन दे दिया जाता है 1 हफ्ते में तुम्हारा कुछ ना कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारा आश्वासन दे करके हम फिर वहाँ के नहीं रह जाते। हम इतने हद से पार कर ली, हमें बहुत बुरा हाल हमारे साथ कर दिया है इन्होंने कि अभी हमारा कहना नहीं जानते कि आप इन्होंने हमारे वादे किए तो हमारे धरने में एक मंत्री इनका आ तो सकता था। हमारे धरने पे आकर के हमसे ये कहते थे कि भाई तुम्हारा 1 महीना लगे 2 महीना लगे, हम आपका काम करके देंगे। आज यहाँ तक कोई इनका नुमाइंदा हमारे पास कोई आया तक नहीं है। अब हम बताइए क्या हम विश्वास कर सकते हैं इनका। हमारे अंदर बहुत ही विश्वासघात होती जा रही है। हमारे दिल का जोश टूटता ही चला जा रहा है इनके वजह। सर बातें तो बड़ी बड़ी हैं, आते ही कहा था ये कर देंगे वो कर देंगे, और आते ही 100 दिन में 100 से ज्यादा इलाकों की, यानी कि 100 से ज्यादा, यानी कि हजारों की संख्या में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। एक तरफ तो आप लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो धरातल पर प्रदर्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की जमीनें छीन ली जा रही हैं। क्या जरूरी था, झुग्गियां जरूरी थी कि आप जैसे लोगों को नौकरी पर लौटाना जरूरी था? हमारे को रोजगार देना जरूरी था, क्योंकि हमारे ही परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं रेखा गुप्ता जी से, जो दिल्ली की सीएम हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम 10,792 परिवार हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है, और हमारी परेशानी को दूर किया जाए और हमें जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए। क्योंकि हमें उम्मीद और विश्वास है कि दिल्ली की सीएम जो 27 साल के बाद आई हैं तो हमारी ज़रूर पुकार सुनेगी और हमारी मदद करेंगी। हमारे को किसी भी विभाग में जो हमारे लायक नौकरी है वो हमें रोजगार दिया जाए। डेली घर से निकलते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को कि काम पे जा रहा हूँ कि प्रदर्शन पे जा रहा हूँ? डेली घर से निकलता हूँ और यही हाथ जोड़ के निकलता हूँ कि भगवान बच्चों को, मेरे को शाम को झूठ ना बोलना पड़े। और मैं ये बोल के घर से निकलता हूँ कि हो सकता है कि आज हमारी बातचीत हो जाए, आज सरकार हमारी बातचीत सुन ले, कि हो सके कि हमें कल रोजगार मिल जाए या आज रोजगार मिल जाए। हम ये सोच के रोज आ रहे हैं। आज आते आते 20 महीने हो चुके हैं हमें दिल्ली सरकार से कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें रोजगार दिया जाए। वाकई में बहुत दुखी, बहुत परेशान है हमारे परिवार। सर 20 महीने से बैठे हैं, घर का खर्च कैसे चलता है, क्या कहेंगे? देखिए स्थिति बहुत भयावह है। 20 महीना यानी कि 200 साल के बराबर है। जिसकी नौकरी नहीं होती ना उससे पूछिए, और 20 महीने से बैठना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना है। कैसे घर खर्च चला पाते हैं? बोलिए ना कुछ। मैं समझ रहा हूँ आप गुस्से में हैं, मैं जानता हूं कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि इसलिए आप कुछ बोलना नहीं चाहते। देखिए आप बोलिए, संयम भाषा रखकर बोलिए, लेकिन अपनी बात को रखिए। सर हमें कहना है दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री से कि हमें जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए और हमें अपने घर परिवारों से टूट चुके हैं और जितना से जितना जल्दी हो रोजगार दिया। बस यही। ये जो आवाज धीरे निकल रही है, एक चीज और समझा दीजिए। देखिए मैं ये सब पूछना नहीं चाहता लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। आवाज इसलिए निकल रही है कि खाना नहीं खाया, या आवाज इसलिए नहीं निकल रही है कि अंदर से बिल्कुल चकनाचूर हो गए? अंदर से चकनाचूर हो गए, टूट चुके हैं, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। और आपको क्या बताएं, हमें अपने बातों को बयान करना कहते कहते मुझे अब उचित नहीं लगता कि हम पिछले सरकार गई आम आदमी पार्टी की, वो भी मेरे साथ वही किए, और आज जो प्रेजेंट में सरकार है वो भी वही कर रहे हैं। हम इनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितना से जल्द 10,792 परिवार को रोजगार दिया। ठीक है। तमाम वो लोग थे जो लगातार सिविल डिफेंस के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी कोई विशेष मांगे तो है नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं सरकार से कि जो नौकरी हम लोगों की गई है वो वापस लौटा दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्तिगत विशेष बात की जा रही है। इनका कहना है सिविल डिफेंस जिस तरीके से 31 अक्टूबर 2023 को
जिस तरीके से नौकरी से निकाले गए थे उनको सबको वापस लिया जाए। एक सर और हैं। सर, लगातार पिछले 20 महीने से जितने लोगों ने अभी आपसे फ्रेम पर बात की है ना, ये सभी लोग रेगुलर राजघाट पावर हाउस पर आते हैं, सुबह नियमित समय से पहुंचते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। और हालात तब भयंकर होते हैं जब जाके बीवी को शक्ल दिखानी होती है और बच्चे कहते हैं पापा चीज क्या लाए हैं। अंकल, जब बच्चे पूछते हैं चीज क्या लाए हैं तो जवाब बताइए। सर हम क्या बताएं, यही पूछते हैं कि ना पापा चीज़ क्या लाए हो, और बीवी पूछती है आज क्या हुआ। सुनिए सर, कहाँ कहाँ से ले लेके घर का खर्चा चला रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। इतना लंबा धरना किसी का नहीं चला होगा, ना ही चलेगा। इस सरकार ने हमको दुखी कर दिया। इन्होंने बोला था कि ना तुम हमें लेके आओ सत्ता में, हम तुम्हें पक्का रोजगार देंगे। पक्का क्या साहब, कच्चा भी नहीं है। तो हमको तो रोटी भी खाने के लाले हो रहे हैं। 20 महीना साहब ऐसी महंगाई में, दिल्ली जैसे शहर में मामूली बात नहीं है। बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कैसे कैसे हम रोटी खा रहे हैं हम ही जानते हैं, हमारा भगवान जानता है। साहब इन्होंने ना आश्वासन पर आश्वासन दिए, लिखित में भी है साहब। विजेंद्र सचदेवा, सुनिए गुप्ता जी, पर बीजेपी के जितने भी नेता हैं इन्होंने सब ने इतना शोर मचाया कि हम तुम्हें पक्का रोजगार देंगे। भैया तुम हमें जो है सत्ता में लाओ, बस इन आम आदमी पार्टी को भगाओ। इन्होंने तुमको भर्ती करा, ये भर्ती ठीक नहीं हुई, हम तुम्हें जो है ऐसा पक्का रोजगार देंगे, फिर तुम्हें कोई निकालेगा नहीं। दिया जी, वोट दिया, सबने दिया भाई, चलो बीजेपी 27 साल के बाद आ रही है, कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन साहब कुछ नहीं, ये तो उस सरकार से भी बेकार है। जब भाजपा जीतकर सत्ता में आई, 26 साल का सूखा खत्म हुआ, एक तरफ जीत का जश्न पार्टी में मनाया गया, तो क्या दूसरा जीत का जश्न आप लोगों में भी था कि अब लगता है? बिल्कुल था साहब, कहना बीजेपी आ गई तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। हम इतने जो है बैठे हुए इतने महीने से, तो साहब हम जो है और 2 महीने का इंतजार कर लेंगे। इन्होंने 60 साल का बोला था, 60 महीने का, वो 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे। 60 क्या साहब, अब तो 70 दिन हो गए, 80 कुछ भी नहीं है साहब। बैठे आश्वासन पर आश्वासन, कितने चक्कर तो हमने सीएम हाउस के काट लिए, विजेंद्र गुप्ता जी के काट लिए, वो हमारी अब सलाम नहीं लेते। और सचदेवा जी हमारी सलाम नहीं लेते। सचिवालय में गए पर मैडम यूँ ही कहती है हो रहा है, हो रहा है। क्या हो रहा है सर? कभी तो कहती हैं फाइल वहाँ भेज दी, कभी कहती हैं टाइम लगेगा। सुनिए इतनी जल्दी नहीं होने वाला, इतना लंबा काम है, फला। सर गोलीबाजी है साहब, कुछ नहीं है। बस दिल को सर तसल्ली नहीं होती, बस क्या बताएं। और सर इतनी उम्र हो गई हमारी, तो हमें तो कहीं कोई काम भी नहीं दे रहा। सुनिए 50-52 साल की उम्र हो गई साहब, बस ऐसे ही है। बच्चे सर पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा लाएं, किस किस का सर मुंह देखना पड़ रहा है सर, मत पूछिए। और ना लोग ना मुंह छुपा लेते हैं, पैसे मांगेगा। हाँ, उधर से गली से आ रहा हो तो उधर से रास्ते से कट जाता है, क्या यार पैसे मांगेगा भाई। ये तो बेरोजगार बैठे हैं इतने महीनों से, इतने। बस क्या करें साहब, बड़े दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्या करें? 20 साल से 20 महीने से धरने पर बैठे हैं और कहते हैं कि अब तो रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। अगर उनको फोन भी लगाया जाता है तो ऐसा बिहेव करते हैं कि कहीं वो ये ना समझें कि अब उधर से आवाज आएगी कि कुछ पैसे पड़े हैं क्या, जरा मदद कर दीजिए। ऐसे ही कुछ बिल्कुल ऐसे ही है साहब। फोन ना ऐसे आवाज बदल के बोल देते हैं, वो नहीं है यहाँ पर। वो तो फोन यहाँ चार्जिंग पर लगा के गए। अब बताइए सब क्या करें। तो लोगों के साथ जो यहाँ पे है ना, 5 से 6 लाख रुपया कर्जा हो गया है जी। तो लेकिन साहब कुछ नहीं नजर आ रहा। इन्होंने बोला था हम तुम्हें पक्की नौकरी देंगे, और जब से तुम लगे हो, जब से और अब तक का तुमको पक्का रोजगार देंगे, उसी के हिसाब से तुम्हें तनख्वाह भी देंगे। और जो धरने पे बैठे हो तुम अभी तक, तुम्हें धरने का भी पैसा मिलेगा। बीजेपी वालों ने बोला था सर, हाँ विजेंद्र गुप्ता जी ने। लेकिन साहब हम मिलने जाते हैं तो मिलते ही नहीं है। ये हालात है, मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं है। पुलिस इतनी लगा देते हैं कि हमको डिटेन करवा देते हैं। पुलिस वाले ले जाते हैं साहब, हमें थाने में डाल देते हैं। 12 से 14 घंटा साहब वो खराब कर देते हैं। रात को 1-1 बजे लेडीजों को भी 1-1 बजे छोड़ा। हाँ, ये स्थिति है साहब। एक सर और हैं, सर से बात करते हैं। सर,
कब तक चलने की उम्मीद है धरना के? पहले सबसे पहले ये बताइए, वर्तमान की सरकार और मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो? पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए धरने प्रदर्शन में राजघाट पावर हाउस पर। मेरा नाम राजकुमार है, मेरे को 15 साल हो गए हैं। आज मेरी उम्र 50 साल की हो गई है। धरना प्रदर्शन में बैठे बैठे मेरा परिवार इसी से चलता था, मैं इसी से गुजारा कर रहा था। जब से नौकरी गई है, रातों की नींद, दिन की भूख गई हुई है मेरी। रात को भी उठ के बैठ जाता हूँ टेंशन के मारी। रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहते हैं? रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमारा रोजगार वापसी कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई से भी डिपार्टमेंट में दे दीजिए, हमें रोजगार सुनिश्चित कर दीजिए। जब तक रोजगार नहीं देगी धरना प्रदर्शन कभी बंद नहीं होएगा। अच्छा, और कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा एक चीज और समझाइए, मतलब अब ये कंडीशन नहीं है कि आप सिविल डिफेंस में दे दीजिए या कैसे भी दे दीजिए, हमें रोजगार दे दीजिए, ऐसे ही है कुछ? पहले मैं आपका है ना आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप 4 आदमियों में हमारी मीडिया ने लोगों के बीच में दिखाना है हमारी खबर कि यहाँ पे भी कोई दिल्ली के बस मार्शल परेशान है। टेम्परेचर देख ही रहे हो गर्मी का, उसके चलते मैं ना केंद्र सरकार मोदी जी से भी ये आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, क्या दिल्ली में ना राजनीति सरकार लाए कि झूठे मंत्री को सबको बिठा दिया कि ना 60 दिन का वादा किया कि 60 दिन में पक्का रोजगार दे देंगे, खाली राजनीति जुमला था। अभी सत्ता में आ चुके 100 दिन से ऊपर भी हो चुके, हम है ना पिछले 2 साल से कंटिन्यू बैठे हैं और हमारी है ना हालत जो घरों की बद से बदतर हो चुकी है, पर सरकार के कोई कान पे जू नहीं चल रही। तमाम सांसद दिल्ली के जो 7 सांसद है, 7 सांसदों ने अपने ने सभी ने वादा कर रखा, सभी के पास ज्ञापन गए हुए हमारे, सभी ने अपनी अपनी जुबान कायम कर रखी, देंगे देंगे, कब देंगे इसकी कोई स्पष्टता नहीं है कि कब देंगे। पर मैं मोदी जी से भी जो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं कि ये मेरी गारंटी है ना, तो उनसे मोदी से अनुरोध करता हूँ कि ये आपकी क्या गारंटी, दिल्ली में दिल्ली के ही लोकल नागरिक पर ये अत्याचार हो रहा है कि उनका रोजगार छीन लिया गया। आज उनके घर परिवार है दाने दाने तक को मोहताज हो रहे, कोई देख रहा है यहाँ पे पानी तक की व्यवस्था नहीं है, वो भी दिल्ली भाजपा सरकार के राज में। दिल्ली की भाजपा सरकार जब से आई है ना, तो दिल्ली के गरीब आदमी को तो आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया है। आप आए दिन दिल्ली भाजपा के कार्य सुन ही रहे हो, क्या कार्य कर रही है क्या नहीं, पर जो धर स्थल पे जो एक करना चाहिए गरीब जनता के लिए वो कुछ भी नहीं कर रही है। उसके चलते मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, कहने अभी कुछ 15 दिन पहले गए थे हम रेखा गुप्ता जी के पास, तब भी उन्होंने आश्वासन दे दिया और ये बोल दिया आप आम आदमी के हो। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आम आदमी के पास गए थे हम, केजरीवाल की सरकार थी, तब भी हम कर रहे थे अपने रोजगार की संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों ने भी यही जवाब दिया था। संजय सिंह ने बोला था कि ये बीजेपी के गुंडे आ गए, उन्होंने बोल दिया हमें बीजेपी के गुंडे, और इन्होंने बोल दिया हमें आम आदमी के कार्यकर्ता। वो तो हमसे आके पूछो ना हम कौन है, दिल्ली के नागरिक नहीं, हम क्या आतंकवादी है क्या? जब इलेक्शन आए, जब तुम्हारी सत्ता में नहीं थे, जब तो तुम जब बड़े बड़े झांसे में ले लिए, जुमला दे दिया, और आज यहाँ पर आके एक भी मंत्री या नेता या कोई रेखा गुप्ता या कोई 700 सांसद में आता है। अब इलेक्शन का दरमियान रोज आ रहे थे यहाँ पे। जिम्मेदार किसे मानते हैं, आम आदमी पार्टी को या? सबसे बड़ी जिम्मेदार भाजपा दिल्ली की सरकार है, और उसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि सब कुछ देख रहे हैं, वो अपनी इन आंखों से सब कुछ देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है, उसके बाद भी चुप्पी लगा के बैठे हुए। लेकिन हैरानी की बात तो ये भी है ना कि जहां मुख्यमंत्री बैठे हैं उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर आप हैं, क्या दिखता नहीं है क्या कि कौन बैठे? दिन में 4 बार जाती है मुख्यमंत्री जी, उनको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से पिछले 2 साल से, क्योंकि वो देख के गाड़ी से उतर के राजी नहीं है ना। मैंने क्या बोला, धर स्थल पे जमीन पे रह करके कार्य करोगे तभी तो आपको दिखेगा कि कौन बेबस है, कौन मजबूर है, कौन परेशान है। इन्हें तो अपने एसी और आलीशान उसमें मिल गए गाड़ी बंगले, तो ये क्यों बोलेंगे? उसके चलते अभी मैं दिल्ली सरकार से ये आग्रह कर रहा हूँ कि ना बहुत खेला खाली पकड़म पकड़ाई खूब हो गई है, बहुत खेला खाली पकड़म पकड़ाई बहुत हो गई। जब भी हम उनसे अपने अनुरोध लेके ज्ञापन लेना है या अपनी अर्जी लेके जाते नहीं तो ज्ञापन सुना ही कहाँ जाता है, जब आप जाते हैं तो पुलिस ऐसे आ जाती है जैसे आतंकवादी। दूसरी बात, जब नेता ऑफिस में बैठा है फिर भी मना कर दिया जाता है, तो मुलाकात हो ही कहाँ पा रही है? जब है ना बीजेपी डरती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है,
उसके बस में कुछ नहीं है। अगर वो वाकई में है ना, दिल्ली में 27 साल बाद आई है और गरीबों के हित में है तो दो ना रोजगार, क्यों नहीं दे रहे हो रोजगार? गरीबों के हित में है ना। मोदी जी कह रहे ये है मोदी जी की गारंटी, चीख चीख के कहते हैं नेशनल मीडिया पे। नेशनल मीडिया में है कोई कि यहाँ पे आके दिखाए एक बार? उनसे उनका वादा पूछे, जो तमाम सांसदों मंत्रीगणों ने किया था दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शलों से कि 60 दिन में हमारी सत्ता आते ही हम आपको रोजगार देंगे। क्या ये नेशनल मीडिया कोई जाके पूछती है? नहीं पूछती कोई भी। सबके सब मीडिया वाले बिक चुके हैं। मीडिया से भरोसा उठ चुका है। आज की डेट में नहीं है। मीडिया से, राजनीति से, मंत्री से, यहाँ तक कि दिल्ली भाजपा सरकार से भी भरोसा उठ चुका है। एक आस में बैठे हुए, अगर नहीं देगी ना तो कुछ समय हो रहे बड़ा करेंगे, और बड़ा ऐसा करेंगे नाक में सूतली लगा देगी, फिर देखना क्या होता है। बस कहते हैं कि हमारी गारंटी ये है, हमारी गारंटी वो है, हम ये गारंटी पूरी करेंगे, हम वो गारंटी। युवा है और ऐसे समय में एक युवा को कामयाबियों की बुलंदियों को छूना चाहिए, और ऐसा युवा आज अपने ही हक के लिए धरने पर बैठा है। क्या कहोगे? सर मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक से भी ज़्यादा राजनीतिक हो चुकी है। एक समय ये था कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और उस टाइम पे वो जो कहते थे वो जितना वो कहते थे उतना तो वो कर ही देते थे, इतना तो लगभग था उनका। वो भी राजनीति करते थे लेकिन जितनी वो लोगों को कहते थे उतना तो वो कर ही देते थे। आज सरकार की हालत ये हो चुकी है कि वो अपने मुंह से प्रॉमिस करती है कि हम आपको 60 दिन में रोजगार देंगे, ठीक है, और आज 60 दिन क्या 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बारे में सोचा क्या गया है। अभी आप रोजगार की तो छोड़ो, अभी हमें इतना भी नहीं पता चला है कि वो हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं, क्या वो चाहते हैं हमारे बारे में। समझाइए, ये देखिए आप इस बात को आपने छेड़ा तो मेरे को याद आ गया सवाल कि कभी कहते हैं झुग्गी नहीं टूटेगी तो बुलडोजर नहीं रुकता है, कभी कहते हैं 60 दिन में सिविल डिफेंस की नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी नहीं मिलती है। मतलब क्या रहे हो? कुछ मतलब कहना क्या चाहते हैं, समझ पाते हो कुछ? आप जनता समझ रही है? सर हमें तो यही नहीं समझ आता है कि सरकार का विजन क्या है। वो कहती कुछ और है और वो करती कुछ और है। तो पहले वो ये डिसाइड करे कि वो जो को कहते हैं वो सिर्फ बोलने वाली बातें होती है या उनको करना कुछ और होता है। आप जब कोई भी जो पार्टी है वो जब चुनाव लड़ती है तो वो जनता को ये बताती है कि हम अगर आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे। अब आने के बाद वो चीज़ नहीं करती तो फिर चुनाव लड़ने का मोटिव क्या है? जो वो चुनाव लड़ने का बेस क्या है आपका? आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा और आपने ये कहा कि जो भी 10,000 परिवार हैं जो बेरोजगार हो गए हैं उनको हमारी सरकार आते ही 60 दिन में हम आपका रोजगार सुनिश्चित करेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो अब वो ये वादा क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? या तो वो ये बताए, या सिर्फ जो उन्होंने वादा करा था क्या वो झूठा था क्या, या तो वो इस बात का जवाब दे कि वो जुमला था। वो हमें साफ कहते कि हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे, जो हमने बोला था वो एक चुनावी वादा था, वो एक चुनावी जुमला था। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? लगता है कि इस सरकार में कुछ हो पाएगा? क्योंकि इस सरकार को बनाने में आप लोगों का भी एक बड़ा योगदान था। क्योंकि अभी मैं सर की सुन रहा था तो सर कह रहे थे कि सरकार जब कहा था, देखिए आप ही लेके बैठे हैं ना कि 60 दिन में पहली कैबिनेट में काम हो जाएगा, 60 दिन के अंदर बस मार्शलों को नियमित किया जाएगा। तो आप लोगों ने इसी लालच से तो वोट दिया था और अब सरकार बना दी। तो क्या लगता है कि आपकी चुनी हुई सरकार आपके साथ खड़ी है? सर चुनी हुई सरकार तो अभी तक तो हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हमारे साथ खड़ी है, ठीक है। अगर फ्यूचर में कुछ हमारे लिए करती है तो हमें लगेगा कि हमारे साथ खड़ी है। हम तो अभी भी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी हम उनका विद्रोह नहीं कर रहे और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि जो नई सरकार बनी है उसका एकदम ही हम विरोध करें। लेकिन जब वो काम नहीं करेगी तो हमें ज़बरदस्ती धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बेसिक अगर हमें खाने को ही नहीं होगा हमारे पास तो फिर हम और कितना हम उसको उस चीज़ को टॉलरेट करेंगे, कब तक हम इंतजार करेंगे। आपने 60 दिन कहा था, अब 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आप खुद देखोगे आपने किस बेस पे कहा था। अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार को और टाइम चाहिए तो आपको उस समय सोचना चाहिए था कि भाई ये चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसमें और टाइम लगेगा। कम से कम आप कोई फाइल तो बताओ, कोई ये तो बताओ हमें कि कितना टाइम लग सकता है। वो अभी तक ये भी बताने को तैयार नहीं है कि आपको 6 महीने लगेंगे। हम किस इंतजार में बैठे हैं? कुछ तो क्लियर हो कि हम ये चीज़ देंगे आपको इतने दिन में देंगे। अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है तो कितना इंतजार करेंगे हम? क्या 2029 का इंतजार करेंगे जब तक अगला चुनाव आएगा? ठीक। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं डायरेक्ट? मैं मुख्यमंत्री से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को मानवता के बेस पे देखिए। कोई भी परिवार हो, अगर उसके पास जो बेसिक अगर उसके पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो कितना इंतजार करेगा और कब तक वो बैठा रहेगा? आप उस चीज़ को देखिए। कोई भी अगर आपके घर में भी ऐसा है जिसके पास नौकरी नहीं है, हो सकता है कोई आपके रिश्तेदारों में उसके पास नौकरी नहीं है, तो आप उससे पूछिए वो अपना घर कैसे चलाता है। तब आप वो चीज़ देखिए कि हम लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं। आप अपने ऊपर रखिए ये चीज़ देखिए। ठीक है सर। तो ये वो तमाम लोग हैं, देखिए मैं स्क्रीन पर फिर से दिखाता हूं, देखिए एक बार देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो धरने पर बैठे हैं और पिछले 20 महीने से
ये लोग लगातार अपने समय से आते हैं और देखिए इनके चेहरे, देखिए किस तरीके से नौकरी की आस में मायूस है चेहरा। कहते हैं कि बोली तक नहीं निकलती, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं तो वो फोन सिर्फ महज इसलिए नहीं उठाते कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उधार मांग ले। भारी संख्या में यूथ हैं, युवा भी इस समय धरने पर बैठे हैं और इनको भी उम्मीद है कि इनको नौकरी जरूर मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे पर आना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि गुस्सा इस कदर है कि अगर हमने बोलना शुरू किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान की सरकार या पिछली सरकारों के खिलाफ कुछ बोल बैठे। इस लिहाजा हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हमें सरकार से लगातार उम्मीदें हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें आपने देखी ये राजघाट की थी और राजघाट के पावर हाउस पर ये आप स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए 27/10/2023 से इन लोगों का धरना जारी है और ऐसे में अब ये लोग वर्तमान की रेखा सरकार से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी नौकरी वापस लौटा दी जाए। बहरहाल देखना यह होगा कि अब वर्तमान की सरकार इन लोगों के ऊपर कब तक मेहरबान होती है, क्योंकि गर्मी चरम पर है। दिल्ली का तापमान 40 को पार कर रहा है और ऐसे में ये लोग बस जैसे तैसे यहां आते हैं और अपना दुख लेकर एक लंबी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि इनकी सुनवाई जरूर होगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।